हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, जाके तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कैसे मोटिवेशन मिलेगा मुझे। आज की जो वीडियो है, मैंने कहा था संडे को इंटरव्यू विद एक्सपर्ट्स होगा, तो आज मैं अपने फ्रेंड अभिनव का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। अभिनव इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, 2012 से 8 साल हो गए। साथ ही अपनी हॉबी भी परस्यू कर रहे हैं। अब ये इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि इनकी हॉबी भी इनको इतनी इनकम दे रही है जितनी ये अपनी 9 to 5 की जॉब से कमा रहे हैं। तो इनके जो भी टिप्स ट्रिक्स हैं जो ये फॉलो करते हैं, उसके मैं सोचा इनका इंटरव्यू करूँ। ये भी हम लोग की तरह एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और अपने पैशन और डेडिकेशन से आज लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द इंटरव्यू। और एक बार फिर कह रहा हूँ, सबके सब सब्सक्राइब कर लो यार, बिना करे मत। नो, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू बुलाने के लिए। और अब हमें चाहिए आपसे थोड़ा ज्ञान, तो आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताओ और कैसे आपने फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि आपकी तो जॉब भी रहती थी, आप बीच में मनीला भी गए थे। कुछ बताएंगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स को? तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए तो स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये है कि हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि पैसे के लिए तो 9 to 5 है। हम जो पैसा फ्रीडम देता है हमें उसकी तरफ भागने की कोशिश है। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसा रहेगा, हम ऐसा नहीं रहेगा कि हमें जॉब करनी है क्योंकि पैसे के लिए। हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लखनऊ में करेंगे, देहरादून में करेंगे, या फिर कहीं सिंगापुर में करेंगे, जहाँ मन होगा वहाँ करेंगे। सो एम वो है। सो ज्ञान तो ये हो गया। और बाकी हाँ, जैसे शशांक ने बोला कि 9 to 5 जॉब है, 7-8 साल हो गए। और उसके साथ ही स्टार्ट किया था मैंने अपना जो हॉबी है मेरी, रीडिंग थी पहले, फिर राइटिंग में वो चेंज हुई। उसके बाद फिर अभी लास्ट 1-2 साल से फाइनेंशियल में है। सो फाइनेंशियल का आइडिया बेसिकली ये है कि जब स्टार्ट किया था मैंने, तो एज ए कैजुअल जो भी और भी मैं बाकी रियल स्टेट और बाकी चीज़ों पे लिखता था, तो वैसे ही फाइनेंशियल पे भी लिखना स्टार्ट किया। बट बाद में पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत ही कम है। मतलब मैं अपने फ्रेंड से भी बात करता हूँ और भी जो कज़न्स हैं या जो भी लोग हैं, जैसे जैसे मेरे आर्टिकल लोगों ने पढ़ा, उन्हें भी ओपन अप हुए लोग, और बाद में पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है इंडिया में। मतलब आप ज़ीरो भी बोल सकते हो कि है ही नहीं। जो एजुकेटेड लोग हैं या फिर जो अपनी 30s मिड 30s में या अर्ली 40s में भी, उनको भी बहुत नॉलेज नहीं है कि पैसे को क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। शशांक से अभी मेरी बात हो रही थी कि आप 50,000 आज कमा रहे हो, कल 1.5 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। इशू ये होता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाती है उसी के साथ। सो जो आपका सेविंग आप सोचते हो कि बहुत सेव हो जाएगा, 2 लाख कमाएंगे, वैसा नहीं होता है। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है कि आप अपने पैसे कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो कि मैक्सिमम ROI मिले आपको। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने 1-2 साल में देखी है। तो शशांक से भी वही आजकल डिस्कशन रहता है, और हमारा जो फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है, आजकल ये हॉट टॉपिक चल रहा है। तो वही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जॉब और इसके बीच शफल कैसे करते हो? तो क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ सोचते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता, पर आप इसको फॉलो कर रहे हो अपनी हॉबीज़ को 7-8 साल से, तो आप टाइम कैसे निकालते हो? वो स्प्लिट कैसा रहता है आपका? राइट। सो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है एकदम स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा टफ रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही, आपने सोचा कि बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे या कुछ साइड में करेंगे तो वो बहुत स्मूथ सेलिंग होती है। शुरू में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली आपकी नॉलेज नहीं होती है। सो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है कुछ भी नया सीखने में। बट जब कुछ आप सीख जाते हो, उसके बाद फिर स्मूथ गोइंग होती है। आपको जैसे आप पहले 5 घंटे में सीखते थे या कुछ नया आपको कैचअप करते थे 5 घंटे में, वो आप 3-4 घंटे में भी कर सकते हो। तो इनिशियल फेज़ हार्ड रहता है। मेरा पर्सनली ऐसा था कि रीडिंग का हमेशा शौक़ था। उसके बाद फिर मैं लोगों से मिलता भी रहता था, नए लोगों से आइडिया हम डिस्कस करते थे फ्रेंड्स से या फिर और भी सोशल मीडिया के थ्रू। तो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर राइटिंग का वहाँ से आया। तो मेनली वीकेंड में फोकस रहता था। मंडे टू फ्राइडे तो जॉब रहती थी, तो उसमें भी फुल ऐसा नहीं है कि जॉब में आपको, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ साइड में करो, इसका ये मतलब नहीं आप अपने जॉब पे कम फोकस करोगे, वहाँ नहीं दोगे। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा ही है कि आप जॉब में आपको पहले 110% देना है। उसके बाद जो भी आपका टाइम बचता है, वीकेंड्स हैं आपके पास, लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं या फिर शाम को भी एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो आप उसमें अपना जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि अब इन्होंने कई बुक्स भी पब्लिश की हैं, उसमें से कुछ तो अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। तो आप बताना चाहोगे अपनी कुछ बुक्स के बारे में भी, लेटेस्ट आप क्या लिख रहे हो, क्या आने वाला है? राइट। सो बुक मेरी पहली पब्लिश हुई थी द अनफॉर्चुनेट्स। लिंक शशांक पे मैं ज़बरदस्ती डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद अभी लास्ट इसी ईयर मैंने लाइफ डेथ एंड बियॉन्ड करके एक बुक पब्लिश की है। और अभी सिंस फाइनेंशियल पे बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा है, और मेरा भी एम है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है थ्रू अपने ब्लॉग्स के थ्रू और राइटअप के थ्रू।
सो उस पे एक बुक लाने का अर्ली नेक्स्ट ईयर है थॉट। ओके। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि कई लोग हैं जो चैनल देख रहे हैं, जो जॉब कर रहे होंगे या जो जॉब के लिए एस्पायर कर रहे होंगे, तो आपके क्या थिंकिंग है कि जॉब आज के टाइम में सफिशिएंट है कि साइड में भी आपको कुछ करते रहना चाहिए और खुद को अप स्किल करके रखना चाहिए? आप पर्सनली मुझसे पूछोगे शशांक, तो मेरा तो क्योंकि मैंने एकदम स्टार्ट से ही, आपको भी पता ही है कि 2013-14 से ही जब से भी मैं आया था आईटी वर्ल्ड में, मैं कुछ साइड में कर ही रहा हूँ। सो मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो आई ऑलवेज से कि येस यू शुड डू समथिंग। ऐसा नहीं है कि उससे पैसा आना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, बट एक साइड में कुछ तो रहना चाहिए आपकी लाइफ में, बिकॉज जॉब एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाती है। मैंने ये बहुत अर्ली देखा था लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि जो मेरे मैनेजर्स थे, लीड्स थे, 10-12 साल हो गया था, वो बोर एक टाइम के बाद आप सेम काम करते हो एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बोरिंग हो ही जाता है। तो अगर आपका साइड में कुछ रहता है तो एडवांटेज ये रहता है कि आप अपनी 9 to 5 से भी बोर नहीं होगे। एक तो पहला एडवांटेज ये है। सेकंड है कि आपको एक मोटिवेशन हमेशा रहता है। आप सुबह उठते हो तो आपको ये नहीं रहता है कि बस 9 to 5 जाना है, बस ख़त्म हो गया, फिर आप अपने सैटरडे संडे का वेट करते हो। कुछ आपके पास है नया अच्छा, तो आप शाम का भी वेट करोगे कि हाँ 9 to 5 करूँगा, उसके बाद घर आऊँगा, फिर मैं ये चीज़ करूँगा, अपनी हॉबी फॉलो करूँगा। सो एक वो मोटिवेशन फैक्टर है। थर्ड ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं विद टाइम, जब आप अपनी जो भी हॉबीज़ है उस पर आप उस पर एकदम एक्सेल करते हो। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा अभिनव, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, इनको भी अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ जानना है तो आपके कौन से आर्टिकल्स हैं, और कुछ अगर नया आ रहा हो तो उसका अपनी साइट अगर आप बता पाएँ जहाँ पे जाके ये देख के रीड कर सकते हैं। राइट, एक तो मेरी मिंट टू सेव करके है, उस पर मैं फाइनेंशियल कंटेंट लिखता रहता हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड और ETFs के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक है। तो mint2save.com करके एक वेबसाइट है, उनके लिए लिखता हूँ मैं, वो थर्ड पार्टी है। और मेरी एक पर्सनल ब्लॉग है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। वहाँ पे एकदम बेसिक है, वहाँ से बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे आप कैसे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग को जिनको लिखने का शौक़ है उनके लिए भी हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को राइटिंग फील्ड में आना है और उनको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उस पर भी हम एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल ला रहे हैं। वो भी अर्ली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा आना मेरे ही ब्लॉग पे, तो आप लिंक में देख सकते हैं वो। थैंक यू सो मच अभिनव फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू, बाय। तो गाइस, ये थे अभिनव मेरे फ्रेंड, जिन्होंने हमें आज बताया कि कैसे जॉब के साथ साथ एक साइड हसल करके ये लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि 3 वीडियोस आया करेंगे, तो एक व्लॉग आउट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लो, उस पर रिस्पांस उतना कुछ अच्छा नहीं आया, तो यार जाके देखो, व्लॉग आपके लिए बनाता हूँ मैं। उसके बाद जो है सेकंड वीडियो आज अभिनव के साथ था। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम के ऊपर भी हम सेशन करेंगे, जिसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगा। और इसी तरह आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, बाय।